दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद नेशनल रैंकर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने लगातार स्टडी विद नेशनल रैंकर का सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की वजह से ही यूपी टेट की क्लासेस पूरी हो पाई है। अब आगामी यूपी में जितने भी एग्जाम इस समय हो रहे हैं, यूपी ट्रिपल करा रहे हैं या पीसीएस या किसी भी में, तो देखा जा रहा है कि यूपी का वेटेज लगातार ज्यादा होता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी जीके का आज क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितनी भी जानकारियां यूपी संबंधित आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सबका सब देने का प्रयास किया जाएगा। आप सब्र के साथ अगर पूरे इस क्लास को डे वाइज आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 15 20 क्लासेस में पूरा का पूरा यूपी जीके खत्म करा दिया जाएगा। और बेसिक टू हाई लेवल तक आप अगर इस क्लास को अच्छे तरीके से सब्र के साथ देखते हैं तो 100% विश्वास है जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब यहाँ से बनेंगे। इसी क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ इसी क्लास में मैं करा दूंगा। आप बने रहिए, सब्र के साथ देखिए। 100% मेरा आत्मविश्वास है कि आप इस क्लास में आनंद ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट डे है, इसमें क्या क्या टॉपिक होगा यूपी जीके का, आइए देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज मैं इसमें कराऊंगा आपको। पहला टॉपिक होगा भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम कराएंगे भौतिक परिचय के बारे में, और तीसरा टॉपिक हम कराएंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक और परिचय, और इसके बाद हम कराएंगे आपका एमसीक्यू। आप एमसीक्यू इसलिए कराएंगे, जो क्वेश्चंस आप पढ़े रहेंगे उससे संबंधित आपको एमसीक्यू करा देंगे, जिससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो सही दिशा में है कि नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज क्या है, हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश एक परिचय। आप सब रहिए, पूरा मैप के साथ एक एक चीजें, एक एक जो भी लिखा हुआ है वो पूरा मैप के माध्यम से बताया जाएगा। थोड़ा सा आप साथ बनाए रखिए, जरूर आपको इसका फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में, कहां पर, भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, या उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध में आता है, या कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो क्या कह रहा है कि यह भारत के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। आकार की बात करते हैं, इसका आकार क्या है, आयताकार है। इसका आकार क्या, उत्तर प्रदेश का आयताकार है। अगर डायमेंशन या विस्तार की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं कि किसी भी अगर पृथ्वी का एक आकार बनाते हैं, पृथ्वी हमारा, ये हमारा प्यारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में एक रेखा बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है प्यारे बच्चों, बीच से गुजरती है। ये जो बीच से गुजरती है, सॉरी, ये जो बीच से गुजरती है यहां से, इस रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अक्षांश। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्षांश। अब इस रेखा के उत्तर में उत्तरी भाग, और इस जो रेखा के दक्षिणी में जो दक्षिणी भाग होता है, इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये पूरा जो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो प्यारे बच्चों नीचे आ जाएगा, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यही कहना चाह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के उत्तर में। दो रेखा होती है प्यारे बच्चों, 0 के बाद आती है एक 23.5 यानी 23 हाफ डिग्री, और एक नीचे आती है 23 हाफ। इस जो 23 हाफ है इसको बोलते हैं कर्क रेखा प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो ये नीचे होता है इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों मकर रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मकर रेखा। तो कह रहा है जो उत्तर प्रदेश आप इसको देख रहे हैं, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दो चीजें आपको जानकारी मिली, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं।
यहां तक हो गया। अब कह रहा है इसका दो तीन चीजें हम जान लिए। अब इसके बाद हम इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं। आइए जान लेते हैं अक्षांश और देशांतरी विस्तार उत्तर प्रदेश का क्या है। इसका 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश, और इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल या देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो देशांतरी विस्तार है 77 यानी 77 डिग्री 05 से 84 डिग्री 38, ठीक है, यानी कि 84 डिग्री 38। और इसकी लंबाई जो कि आपको बताया चुका है 650 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई आप इसको 240 किलोमीटर। आइए थोड़ा इसको भी मैप से अच्छे से देख लेते हैं, जिससे जो भी कंफ्यूजन आपके पास है सभी के सभी खत्म हो जाए। आपको बताया जा चुका है जो उत्तर प्रदेश यहां पर है, उत्तर प्रदेश यहां पर है, या ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जितनी बातें बताई जा चुकी है उसको पूरा मैप के माध्यम से बताया जा चुका है। तो अब क्या देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की चौड़ाई। आप देखते हैं ये देखिए उत्तर प्रदेश की चौड़ाई, और ये है उत्तर प्रदेश की लंबाई। तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश की चौड़ाई जो आपकी है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 किलोमीटर है। तो कितनी चीजें आपको बताई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार और किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां भी आप देख सकते हैं। और इसका देशांतरी विस्तार कितना है अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप को। आइए देखते हैं, यहां पे आते हैं हम उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा मैप को देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता है अक्षांश क्या होता है। अक्षांश अगर हम मान ले ये हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश, यहां पे मैप बनाते हैं। ठीक समझ लीजिएगा, बस एक उत्तर प्रदेश का मैप। तो उत्तर प्रदेश का जो इधर अक्षांश यानी कि यहां से जो टच कर रहा है नीचे वाला, ठीक है, ये क्या है? 23 डिग्री 52 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश। और ऊपर वाला जो बिंदु जो ऊपर लास्ट में करता है उसे उस कौन सा अक्षांश है? वो अक्षांश है 30 डिग्री 24 नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश। और देशांतर क्या होता है? देशांतर यहां से जाएगा, लंबवत रेखा होती है। ये जो है उत्तर प्रदेश का कितना है? उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपका यहां पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 77 डिग्री 05 से, मतलब ईस्ट मतलब पूर्व से 84 डिग्री 38 ईस्ट मतलब पूर्व। ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि आपका अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर एक मैप के माध्यम से हम बताएं, आइए आगे देखते हैं कहां तक हो गया हमारा। हाँ, तो हमारा 2-3 चीजें क्लियर हो गई। अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, किस गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा के किधर स्थित है। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके जिलों के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। चरम जिले यानी एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तरी जिला क्या है इसका? है सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है। दक्षिणी जिला क्या है इसका? है सोनभद्र है। ओके। पूर्वी जिला क्या है इसका? बलिया है। और इसका पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। आइए इसको जिलों को भी थोड़ा सा मैप के माध्यम से अच्छे से देख लेते हैं। उत्तरी जिला यानी कि ए वाला जिला आपका क्या है? सहारनपुर। दक्षिणी जिला यानी कि एकदम जहां पे स्टार्ट होता है आपका कौन सा डिग्री?
2352, कौन सा डिग्री? 2352 अक्षांश। इसका कौन सा जिला यहाँ पे है? यहाँ पर सोनभद्र है। यानी उत्तरी जिला आपका क्या हो गया? सहारनपुर। दक्षिण जिला आपका क्या हो गया? सोनभद्र। अब इसके बाद हम जानेंगे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। पूर्वी जिला आपका हो गया बलिया। कौन सा जिला हो गया? बलिया। पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया। और आपका पश्चिमी जिला कौन सा हो गया? शामली। तो 3 जिले जो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में, नॉर्थ वाला, साउथ वाला, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला, यहां पे बताया गया है। ये जो रेखा देखिए यहाँ पे टच करते हुए जा रही है, ये कौन सी है? एक है आपका 23 डिग्री 52 नॉर्थ, और जो ऊपर इसको, इस जिले को टच करते हुए जा रही है, ये 30 डिग्री 24 नॉर्थ, माने उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर रेखा 7705, ये क्या हो गया आपका? देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देशांतर क्या होता है मैंने अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो ये पृथ्वी है, ये जो रेखा होती है, सॉरी, ये जो रेखा बीच से जाती है ये 0 डिग्री होता है। इसके ऊपर जितनी रेखाएं होंगी ये टोटल क्या होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे जो होंगी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अगर इसी पृथ्वी पर अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक रेखा बनती है जो यहाँ पे लंबवत होती है। इसके इधर जो होगा ईस्ट सॉरी पश्चिमी देशांतर रेखा है, इधर जो होगा पूर्वी देशांतर रेखा है। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर होगा गया होगा क्या चीजें हैं या कैसी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है? हम पढ़ेंगे अब भौतिक परिचय के बारे में। किसके भौतिक परिचय के बारे में? उत्तर प्रदेश के भौतिक परिचय के बारे में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय। कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल माने भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% यानी कि परसेंट है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33। इसको ध्यान रखिएगा, लगभग एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो 4 वे राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के पहले, मतलब चौथे स्थान पे 3 राज्य इसके पहले आएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला राज्य आपका हो जाएगा कौन सा है? राजस्थान। पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सेकंड राज्य, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। समझ गए आप? यानी कि अगर भारत का, अगर पूरा ये भारत हमारा, अगर हमारा पूरा भारत 100% है तो उसमें 7.33% जो हिस्सेदारी है क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश की है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर यहां तक कुछ, अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीजें एकदम सब्र से सुनिए, चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है या जितनी चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो पूरी की पूरी यहाँ पे कराई जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार जिलों के पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार जिले, तो देखते हैं सबसे बड़े 3 जिले, 3 सबसे बड़े जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? 3 सबसे बड़े जिले और 3 सबसे छोटे जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सोनभद्र है, और तीसरे नंबर पे आपका हरदोई है। आपका जो सोनभद्र है एक क्या है, अभी मैंने इससे एक संबंधित एक तथ्य बताया है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है, ठीक है। और इससे संबंधित कई तथ्य हैं जो अभी आगे आते रहेंगे। तो आपके 3 सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई, और सबसे छोटे जिले आपके पहले नंबर पे हापुड़ है, दूसरे नंबर पे भदोई है और तीसरे नंबर पे गाजीपुर है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 3 सबसे बड़े जिले कौन से उत्तर प्रदेश के हैं, 3 सबसे छोटे जिले कौन से हैं?
लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई 3 सबसे बड़े जिले हैं और 3 सबसे छोटे जिलों में आपका हापुड़, भदोही और गाजियाबाद। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहां तक जितना बताया गया है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा क्लास सब एक साथ देखिए, एक एक चीजें, एक एक पॉइंट पूरा मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। आप पूरे क्लास को देखने के बाद अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि क्लास कैसा रहा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्षेत्रफल के अनुसार हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे जनसंख्या की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख। ठीक है, 19 करोड़ 98 लाख उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का भारत में किस स्थान का कितना प्रतिशत है? 16.16% और क्षेत्रफल में 7.33%। ये 2 तथ्य बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका प्रयागराज है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जिला वाला जिला आपका कौन सा है? महोबा। महोबा, महोबा क्या है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला। जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात करें, प्रथम कौन सा है, रैंकिंग देखेंगे। सबसे पहला आपने क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में राज्यों का क्रम देखा, जिसमें उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। अब जनसंख्या के दृष्टि से हम उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में राज्यों में क्रम देखेंगे तो पहला जनसंख्या के स्थान पर उत्तर प्रदेश ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो राजधानी है वो कहां पे है? लखनऊ में है। और लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। रिवर जब आप पढ़ते हैं तो मैपिंग आपको आगे बताया जाएगा। तो लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो किस नदी किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? चीजें क्या है? राज्य के राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR सरकार ने घोषणा की है, जिसका नाम है स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन में सरकार ने घोषणा की है कि 6 जो आसपास के जिले हैं उनको इन स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। जैसे आप NCR पढ़ते हैं, देश की जो है NCR नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, जिसमें आपके 6 जो आसपास के जिले हैं उसको उसमें शामिल किया जाएगा और उन्हें एक हिसाब से जैसे लखनऊ है, लखनऊ जैसा डेवलप किया जाएगा, अच्छे तरीके से सुविधाएं चीजें वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जिले हैं, क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से जिले आपके SCR में शामिल हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला जिला आपका क्या है? लखनऊ। लखनऊ आपकी राजधानी, क्योंकि स्टेट कैपिटल रीजन है तो लखनऊ तो होगा ही। अब लखनऊ के आसपास से सटे हुए जितने कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए गए हैं? दूसरा आपका हरदोई, तीसरा आपका सीतापुर है और चौथा आपका उन्नाव है, पांचवा आपका बाराबंकी है और छठा आपका रायबरेली है। तो कितने जिले स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किए गए हैं प्यारे बच्चों? 6। कौन कौन से? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, यानी कि घोर के पी जाइए, एक हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश जो है सीमाओं की बात करेंगे और सीमाओं में देखेंगे उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है प्यारे बच्चों? 8 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी आपका क्या है? दिल्ली है। एक देश है, उस देश का क्या नाम है? नेपाल है। सीमा रेखा साझा करता है, यानी कि 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, एक देश के साथ उत्तर प्रदेश आपका सीमा रेखा साझा करता है प्यारे बच्चों। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में आपका नेपाल जो है, नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल है, नेपाल की कुल लंबाई कितनी साझा करती है उत्तर प्रदेश? 579 किलोमीटर। कितना करता है प्यारे बच्चों? 579 किलोमीटर, यानी 579। और इसके साथ कौन कौन से जिले सीमा रेखा साझा करते हैं? टोटल जिले हैं 7। नेपाल के साथ कितना? 579, 579 किलोमीटर। कितने जिले प्यारे बच्चों? 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। आइए थोड़ा सा इसको मैप से देख लेते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ये देखिए बहुत प्यारा मैप है, आपके लिए लाया गया है। आइए देख लेते हैं इस 7 डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। पहला आपका है पीलीभीत। पहला क्या है प्यारे बच्चों? पीलीभीत। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा आपका है लखीमपुर खीरी। तीसरा आपका है बहराइच। चौथा आपका है श्रावस्ती। पांचवा आपका है बलरामपुर। छठा आपका है सिद्धार्थनगर। सातवां आपका है कौन सा? महाराजगंज। टोटल सीमा रेखा की ये लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 579 किलोमीटर। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। 1 किलोमीटर लंबाई है। 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? यहाँ आप मैप देख रहे होंगे, वो तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे सीमा रेखा साझा करता है नेपाल के साथ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, नेपाल के साथ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया चीजें? आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं जहां पे थे। नेपाल के साथ हमारा हो गया। आगे चलते हैं। अब आता है राज्य। कौन कौन से राज्य हैं उत्तर प्रदेश के आसपास, और उन राज्यों के साथ कौन कितने जिले सीमा रेखा साझा करते हैं, उन राज्यों को देखेंगे। और उन राज्यों के साथ कितनी जिले सीमा रेखा साझा करते हैं उनको मैप के माध्यम से अच्छे से देखेंगे, जिससे आपका जो जितना भी कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। मैंने बोला है यह क्लास बेसिक टू हाई लेवल होगा। अगर बच्चा यूपी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो भी वो यहां पे जानेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा कौन कितने जिले साझा करते हैं? टोटल 11 जिले। कितने जिले प्यारे बच्चों? 11। कितने? 11। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, और एक लास्ट में सोनभद्र। टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ। आइए छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से हैं? एक जिला, उसका नाम है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। दूसरा झारखंड के साथ कौन सा जिला है? सोनभद्र, एक ही करता है। तीसरा बिहार के साथ 7। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7। कौन कौन से? सोनभद्र। देखिए सोनभद्र तीनों में आ रहा है, सोनभद्र सोनभद्र सोनभद्र। बिहार के साथ सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ 6 जिले हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपका ये मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कितने जिले हैं? 7 बिहार के साथ, 7 आपका उत्तराखंड के साथ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ 1 है, सहारनपुर। फिर इसके बाद राजस्थान। राजस्थान के साथ 2 है, मथुरा और आगरा है। दिल्ली के साथ 2 हैं, एक गाजियाबाद है, एक गौतम बुद्ध नगर है। आइए थोड़ा सा इनको मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं चीजों को। हमने बताया उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ आपके कौन कौन से जिले साझा करते हैं, आइए देख लेते हैं। आपका पहला है सहारनपुर, दूसरा हो जाएगा आपका बिजनौर, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा है रामपुर, पांचवा है बरेली और छठा है पीलीभीत। यानी कि 6 जिले आपके उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। ये देखिए आपका उत्तराखंड यहां से है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? नेक्स्ट चलते हैं और फिर देखते हैं हम बिहार। बिहार के साथ कौन कौन से जिले हैं? ये है यहां आपका बिहार के साथ जिले साझा करते हैं। कौन कौन से जिले? आपका पहला हो जाएगा महाराजगंज, दूसरा हो जाएगा कुशीनगर, तीसरा हो जाएगा देवरिया, चौथा हो जाएगा बलिया, पांचवा हो जाएगा गाजीपुर और छठा हो जाएगा चंदौली और 7वां हो जाएगा आपका सोनभद्र।
यानी बिहार के साथ कितने जिले साझा करते हैं सीमा रेखा? टोटल है 7 जिले। ये है बिहार, यहाँ पे कौन सा बॉर्डर आ जाता है? बिहार का। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपको बताया गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जिले साझा करता है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिला हमारा उत्तर प्रदेश साझा करता है। इनमें कौन कौन सा है? पहला आपका होगा आगरा, दूसरा होगा इटावा, तीसरा होगा जालौन, चौथा होगा झांसी, पांचवा होगा ललितपुर, छठा होगा जालौन, सातवां होगा महोबा, आठवां होगा चित्रकूट, नौवां होगा मिर्जापुर, 10वां होगा प्रयागराज, 11वां होगा आपका सोनभद्र। तो कितने जिले? 11 जिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा एक तथ्य इसमें बचा हुआ है कि आपका ये जो सोनभद्र है, सोनभद्र आपका एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सॉरी सोनभद्र ललितपुर की बात कर रहे हैं। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर झांसी डिस्ट्रिक्ट लगता है। ठीक है, ललितपुर आपका 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब सोनभद्र के लिए भी एक तथ्य हमारे यहाँ, पहले सोनभद्र से पहले हम देख लेते हैं हमारा जो दिल्ली, आपको पता है दिल्ली, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे दिल्ली, और ये आपका इधर है हरियाणा, क्या नाम है? हरियाणा, और इधर आपका है राजस्थान। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आगे हम चलते हैं, कुछ सोनभद्र के बारे में आपको बताने वाले थे। सोनभद्र को देख लेते हैं। सोनभद्र जो एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र, हाँ, 2 तथ्य, एक सहारनपुर के बारे में, एक सोनभद्र के बारे में। जो आपका सहारनपुर है ऊपर हिमाचल प्रदेश से, इधर हरियाणा से, और इधर आपका उत्तराखंड से, यानी 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र रीजन है जो आपका 4 राज्य के साथ, कौन कौन से राज्य वो हैं? सोनभद्र, 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 एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैप मिल जाए, चीजों को अच्छा से हम बता देंगे। सोनभद्र, चलिए मैप तो नहीं हुआ मिला, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये देखिए आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ सोनभद्र आपका बिहार के साथ, यहाँ पे आपका झारखंड के साथ, और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, और फिर यहाँ पर आपका साझा करता है वो किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो सोनभद्र आपका 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। किससे किससे? आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सोनभद्र। ठीक है, इस तथ्य को मैं अभी बताया भी हूं। और नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। कहां पर थे हम लोग? यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक राज्य सीमा रेखा करता है सोनभद्र, किसके किसके साथ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जो कि बताया जा चुका है। नेक्स्ट आपका 3 राज्यों के साथ, जिसको मैं बताया हूं, 3 राज्यों के साथ सहारनपुर करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे कुछ तथ्य जो बताया चुका है इसमें, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं है आपका, और आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए आपका सहारनपुर, सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश ऊपर, इधर उत्तराखंड और इधर हरियाणा। सोनभद्र आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी कि ऐसे मैं आपको थोड़ा सा घुमाएंगे तो बिहार के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ, फिर मध्य प्रदेश के साथ। आपका ये मध्य प्रदेश है, जिसमें आपको बता चुका है ललितपुर है। ललितपुर पूरे 3 तरफ से, तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा जितना आज फर्स्ट डे का बताया गया उतना कंप्लीट कराया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि आपने जो चीज पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं, या आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं।
दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और इसमें से कोई नहीं। आप उत्तर प्रदेश का जब मैप बनाते हैं ऐसे ना, समझ आइएगा थोड़ा। तो पूछ रहा है इसमें से सबसे पश्चिमी जिला, यानी कि पूर्वी जिला एक बताया गया था आपका, और इधर पूछ रहा पश्चिमी जिला इधर का। तो सबसे पश्चिमी जिला आपका क्या होगा? सहारनपुर नहीं होगा, एक उत्तरी जिला है। बलिया पूर्वी जिला, ये भी नहीं होगा। सोनभद्र आपका पश्चिमी सॉरी उत्तर दक्षिणी जिला, ये भी नहीं होगा। आपसे पूछ रहे सबसे पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, बचा आपका कौन सा जिला? पश्चिमी जिला। यही आपका सही उत्तर है शामली। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 3 जिले बताए गए थे, सबसे छोटा उसमें से कौन सा है? हापुड़। कौन सा है? हापुड़। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? अब बताइए, आप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है। सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान भारत में है, चौथे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है? 7.33%। जनसंख्या की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? 16.16%। ठीक है, इस तथ्य में कोई दिक्कत आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, उसकी लंबाई टोटल कितनी है ना? तो कितनी लंबाई है? कितनी है? 650 नहीं, 240 नहीं, 579 ये सही आंसर है, क्योंकि 650 उत्तर प्रदेश की लंबाई है। चौड़ाई उत्तर प्रदेश की कितना है? 240 है। तो ये 2 गलत हो गए आपके। यही आपका नेपाल के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश, कितना है? 579 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? आपको बताया गया था, यहाँ पे ये ऐसे था, यहां से पूरा मध्य प्रदेश है। कौन कौन से थे? सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, महोबा, आपका ललितपुर। नेक्स्ट चलते हैं। सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र जिला आपका बनाता है, सोनभद्र यहाँ पे आपका जब मैप बना रहे थे ललितपुर, फिर यहाँ पे सोनभद्र था, तो सोनभद्र या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो टोटल 4 राज्यों के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी मैं बता चुका हूं, क्षेत्रफल का 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिला किन 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है? सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, यहाँ पे था ना। तो किन राज्यों के साथ? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नीचे हो जाएगा। नेपाल तो नहीं करता, ये भी गलत हो गया। पहला क्वेश्चन दिल्ली, ये भी नहीं। तो आपका जो सही आंसर है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, आपका ए सही है। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट डे का है सेशन समाप्त होता है। अब इसके साथ सेकेंड डे स्टार्ट करेंगे। आपको इसके बाद जितने भी तथ्य होंगे बताए जाएंगे। ऐसे ही डे वाइज हमारा जो ये यूपी जीके का है आपके लिए आता रहेगा। आप इसे देखिए और जो भी चीजें सीखिए, और अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक आपका कमेंट हो सकता है और लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इतने देर तक मेरे क्लास में बने रहें, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर टीम आपके लिए हमेशा आपके नए नए कंटेंट, नई नई चीजें लाता रहेगा, और उम्मीद करते हैं आप भी अपना इससे विश्वास बनाए रखेंगे। धन्यवाद।